Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 8th July. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes, and do take very good care of yourself children, follow all the safety precautions and stay home, stay indoors and stay safe children. And whenever the school reopens, we will definitely meet. And till then, keep yourself protected and safe. Okay? And children, I do hope that along with attending the classes, you are watching the videos also on a regular basis. You are watching the videos regularly and at the same time completing your work as well. In maths, most of the work we have done in book only. We have done in notebook very little work. ज़्यादातर वर्क बेटा जो हमने किया है वो हमने सारा वर्क अपनी मैथ्स की बुक में ही किया है. मैथ्स की नोटबुक में हमने अभी बहुत थोड़ा सा काम स्टार्ट किया है, बट आई हैव स्टार्टेड द वर्क. ओके, सो एवरी डे आफ्टर डूइंग द एक्सरसाइजेज आई विल बी गिविंग यू सम वर्क ऑन द सेम टॉपिक to be done in your notebook which you have to do on your own. ठीक है, जैसे आज मैं अभी वर्टिकल एडिशन बताऊंगी. yesterday we started with this topic vertical addition but we could not complete it. ठीक है, कल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज मैं बुक के सम्स तो आपको कराऊंगी. एंड आफ्टर डूइंग द सम्स ऑफ द बुक आई विल बी गिविंग यू फ्यू सम्स विच यू विल डू इन योर नोटबुक. ठीक है, और वो आप अपने से करोगे एंड आई एम श्योर आप सारे बच्चे बहुत इजीली वो सम्स कर लोगे. ठीक है, तो क्लासेस तो रेगुलर अटेंड कर रहे हो, क्लासेस के साथ साथ रेगुलर बेसिस पे ये वीडियोस देखना भी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज क्लासेस में कभी बोर्ड क्लियर दिखाई पड़ता है, कभी नहीं दिखाई पड़ता है, कभी आपको मेरी आवाज़ आती है, कभी कहते हो मैम आपकी आवाज़ ब्रेक हो करके आ रही है, तो क्लास में मे बी उतना क्लियर ना समझ में आता हो. एंड मेनली ऑनलाइन क्लासेस आर फॉर योर डाउट क्लियरिंग. ठीक है, जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो मेनली आपका डाउट क्लियर करने के लिए कि आप वीडियोस देखो एंड इफ़ यू हैव वॉट एवर डाउट यू हैव. ठीक है, सो प्लीज़ चिल्ड्रन डू वॉच द वीडियोज़ रेगुलरली. मैं अक्सर वीडियोज़ में बोलते रहती हूँ कि आप वीडियो ज़रूर देखोगे. ठीक है, सो दैट इज़ फॉर योर ओन बेनिफिट. नाउ इन दिस चैप्टर वर्किंग विथ नंबर्स टिल 20, what all have we done till now? अभी तक क्या क्या किया हमने? अभी तक हमने किया एक्सपैंडेड फॉर्म सीखा. इसमें एक हमने नई चीज़ सीखी इस लेसन में, दैट इज एक्सपैंडेड फॉर्म. मतलब नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं. एक्सपैंडेड फॉर्म मतलब किसी नंबर को हम बढ़ा करके कैसे लिखते हैं. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इट्स प्लेस. एज आई टोल्ड यू, वेदर इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, नंबर में हर एक डिजिट की एक प्लेस होती है एंड दैट प्लेस इज फिक्स्ड. सिंगल डिजिट नंबर्स विल हैव ओनली वन प्लेस, दैट इज वंस. 2 डिजिट नंबर्स विल हैव 2 प्लेसेस. 3 डिजिट नंबर्स विल हैव 3 प्लेसेस एंड सो ऑन. ठीक है, जैसे आपकी क्लास में सीट होती है ना, तो आपकी प्लेस होती है. अगर सिंगल टेबल बेंच है तो एक बच्चा बैठता है, अगर 2 वाली है देन 2 चिल्ड्रन सिट, अगर 3 है तो 3 चिल्ड्रन सिट. ओके, तो बेंच तो वही रहती है, उस पर बच्चे बदलते रहते हैं. तो सिमिलरली जो प्लेस है, प्लेस रिमेन्स द सेम, प्लेस इज फिक्स्ड. ठीक है, 1's प्लेस देन 10's प्लेस एंड देन 100 प्लेस एंड सो ऑन. ठीक है, तो प्लेस रिमेन्स द सेम, प्लेस उसकी फिक्स्ड है, उस पर सिर्फ डिजिट्स बदलती रहती हैं, उस पर जो डिजिट्स हम आती है नंबर की वो चेंज होती हैं. सो हियर वी आर वर्किंग विथ नंबर्स टिल 20, सो दैट मीन्स द नंबर्स हैव 2 प्लेसेस. ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1s एंड 10s की प्लेस हमें पता चली एंड वी लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म. मतलब नंबर्स को उनके प्लेस के टर्म्स में एक्सपैंड करके लिखना. ठीक है, दिस वी लर्न. देन वी डिड एडिशन ऑन नंबर लाइन. एडिशन ऑन नंबर लाइन वी हैव ऑलरेडी डन, वी हैव डन इट बिफोर ऑल्सो. इसके हमने पहले वाले लेसन में भी किया था. द ओनली डिफरेंस वॉज इन दैट लेसन, द लेसन वॉज वर्किंग विथ नंबर्स टिल 10, 1 to 10 था. यहाँ पे इट इज़ 1 to 20 है.
ठीक है। तो उसमें सम वाज लेस देन 10, यहाँ पे जो सम है टू नंबर्स का वो 20 तक है। तो नंबर लाइन पे एडिशन सबको समझ में आ गया, आई एम श्योर सबको आता है। एंड उसके बाद मैंने आपको 2 more कॉन्सेप्ट्स आई टोल्ड यू ऑफ एडिशन। एडिशन की मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट्स और बताए। दीज आर एडिशन ऑन अ नंबर स्ट्रिप एंड एडिशन ऑन एबिकस। एडिशन तो सब में सेम रहेगा, जैसे नंबर लाइन होती है, सिमिलरली नंबर स्ट्रिप इज देयर, ठीक है। उसको मैंने बना के दिखाया था। नंबर्स आर देयर, नंबर स्ट्रिप इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे होती है एक स्ट्रिप, जैसे कागज की जो स्ट्रिप होती है तो ऐसे स्ट्रिप होती है, ठीक है। एंड नंबर्स आर देयर। एंड नंबर स्ट्रिप पे नंबर्स 1 से ही स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सपोज यू हैव टू ऐड, यहाँ पे 7 तक है, सपोज वी हैव टू ऐड 2 + 3, ठीक है। 2 + 3 हमें ऐड करना है। तो नंबर स्ट्रिप पे हम कैसे ऐड करते हैं, 2 में हमें 3 ऐड करना है, तो वी स्टार्ट फ्रॉम 2, ठीक है। 2 से स्टार्ट करके वी टेक 3 स्टेप्स फॉरवर्ड। 2 से स्टार्ट करके हम 3 स्टेप्स फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। ये हम कहाँ पहुंचे, 5 पे। तो 3 ऐड करना है, 3 फॉरवर्ड काउंट करने के बाद हम जहाँ पहुंचते हैं दैट इज द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 पे पहुंचे, तो 2 + 3 = 5, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ क्या बताई थी, एक चीज़ और मैंने बताया था, एडिशन ऑन एबिकस। एबिकस क्या होता है, इट इज़ एक वुडन बेस जैसा होता है, ठीक है। उस पर स्टिक्स होती हैं, 1's प्लेस एंड 10's प्लेस, ठीक है। इसको हम नोटबुक में अपनी कैसे दिखाते हैं, तो सपोज वी हैव टू शो दिस नंबर 15, तो 15 दैट इज 5 1s। 15 में क्या है, 5 1s है एंड 1 10 है, ओके। तो 15 में 5 1s है, तो 1s वाले स्टिक पे 1 2 3 4 5 वी विल मेक 5 बीट्स, ठीक है। एंड 1 10 है, तो 10s वाले स्टिक पे हम सिर्फ 1 बीट बनाएंगे, ओके। सो दिस इज हाउ वी शो एडिशन ऑन नंबर एबिकस। तो ये मैंने कल आपको 2 more कॉन्सेप्ट्स आई टोल्ड यू, एडिशन ऑन नंबर स्ट्रिप एंड एडिशन ऑन एबिकस, ठीक है। नाउ टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विथ वर्टिकल एडिशन। कल हमने वर्टिकल एडिशन स्टार्ट किया था बट वी कुड नॉट कंप्लीट, सो टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विथ वर्टिकल एडिशन ओनली, ठीक है। वर्टिकल एडिशन करते हैं। तो फर्स्ट चिल्ड्रन, एज ऑलवेज, फर्स्ट आई विल राइट द सम्स ऑन द बोर्ड। जितने सम्स बोर्ड पे पहले एक बार में आते हैं, पहले आई विल राइट द सम्स एंड देन वी विल डू द एडिशन, ओके। सो लेट मी राइट द सम्स। द फर्स्ट वन इज, yesterday we did first and second line. Children, I hope you all have turned to page number 61. Page number 61 in your maths book. This is the page, okay? Page number 61. So we have done first line and second line. First and second line हमने कर लिया था. Now third line. Third से start हम करते हैं. First sum is 16 plus 3. Next is 13 plus 6. Okay. Then 11 plus 7. Then 10 plus 9. And 12 plus 6. Okay. ठीक है ना। 16 plus 3, तो हम क्या करेंगे, पहले what do we do, we will first add the digits at the ones place. पहले जो ones place की digits है पहले हम उनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ones place पे we have, देखो यहाँ पे मैं tens and ones लिखना भूल गई सब में. This is ones, O is for ones and T is for tens. O ones and T for tens. O is ones, T is tens. O and T, O and T, okay. So first we will add the digit at ones place. तो 6 plus 3, 6 plus 3 कितना होगा, 6 plus 3 that is 9, ठीक है। 6 plus 3 कितना होगा, 9. 6 7 8 9. So as I told you, we always start from the ones place. कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, हमेशा हम ones place से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो 6 plus 3 is 9 and since there is 0 here, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, that means it is 0. तो when there is no number, when it is 0, so the number will remain the same, the 1 will remain as it is. Okay, and now children, when we add two numbers, if we change the order of the numbers, जब हम टू नंबर्स को ऐड करते हैं और उनका अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो द आंसर रिमेन्स द सेम. ठीक है, अगर 16 plus 3 की जगह इफ आई राइट 3 plus 16, ठीक है, 16 is the first number, then 3. If I write 3 and 16, ठीक है, so answer will remain the same. Answer क्या रहेगा? 3 plus 6 that is 9. ठीक है, 3 plus 6 9 रहेगा and यहाँ पे 0 है. So according to addition property of 0, when any number is added to 0, the number remains the same. So 0 plus 1 will remain the same, 1. ठीक है, so that means when we change the order of the number remains, the answer remains the same. Okay, whether you add 16 plus 3 or 3 plus 16, the answer will be 19 only. Okay, we can do this checking in other sums also. Now the next one is 13 plus 6. Okay, so what do we have at ones place? We have 3 and 6. Ones place पे क्या क्या है? 3 है and 6 है. Okay, so 3 plus 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 plus 6 is 9 and 0. There is no number. It is a single digit number. 6 है, तो that means यहाँ पे कोई नंबर नहीं है. तो जब कोई नंबर नहीं है तो ये दिस नंबर विल बी रिटन एज इट इज. जब हम 1 में 0 ऐड कर रहे हैं, सो दैट मीन्स यहाँ पे भी इट विल रिमेन एज इट इज अगेन 19. ठीक है, एंड इसको भी अगर आप 13 plus 6, इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, 13 plus 6 की जगह अगर आप 6 plus 13 भी लिखोगे, 6 plus 13, okay, so then also the answer will remain the same. अगर आप 13 plus 6 की जगह 6 plus 13 किया तो still we have 6 and 3 at ones place. यहाँ पे भी हमारे पास 3 and 6 है ones place पे, यहाँ भी हमारे पास 6 and 3 है. Whether we add 3 to 6 or 6 to 3, suppose ये fingers है, ठीक है, पहले हमने यहाँ पे 3 and 6 को ऐड किया, so that is 3 and 6. ठीक है, 5 and 1 6. So this is 9, or you add 6 and 3. So 5 plus 1 6 and 3. The answer will be 9 only. ठीक है, so addition की एक और property है कि if we change the order of the numbers, the answer remains the same. So 13 plus 6 will be 19 and 6 plus 13 will also be 19. Okay, now next is 11 plus 7. So at ones place we have 1 and 7. Ones place पे क्या क्या है? Ones place पे है 1 and 7. तो 1 plus 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and without adding you can say that the addition property of, जैसे किसी भी नंबर में when we add 1 to any number we get the next number. ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 में 1 ऐड कर रहे हैं और 1 में 7 ऐड करो, it is same thing. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So here we have 8, and as always since only 1 10 is there, तो यहाँ पे भी क्या होगा? आंसर में भी only 1 10. And again if you add 7 and 11, ठीक है, तो 7 में you are adding 1, you will get the next number, that is 8, and यहाँ पे कुछ नहीं है. So बहुत बार at many times we write 0, बहुत बार हम 0 लिख भी देते हैं to make both the numbers similar. ठीक है, जैसे ये सिंगल डिजिट नंबर है तो बहुत बार हम इधर 0 लिख देते हैं जिससे कि ये भी 2 डिजिट नंबर दिखे. बट चिल्ड्रन when we add 1 to any number we get the next number. तो 7 में 1 ऐड किया we get 8 and 1. यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, it means 0. okay, so many a times we write 0. जैसे यहाँ पे कई बार होता है कि हम 0 लिख देते हैं. क्यों लिखते हैं? To make both the numbers look similar, कि दोनों numbers में there are 2 places. But when we write 0 on the left side of any number,
उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. सो इफ आई राइट 0 and 7, whether I write 0, 7 or only 7, it will remain the same. वो 7 ही रहेगा. ठीक है. सो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स इट इज 0. तो 0 plus 1 will be 1 only. ठीक है. Now 10 plus 9. 0 and 9 we have at ones place. तो ones place पे 0 and 9 है. That means when we add any number to 0, what is the addition property of 0? The number remains the same. तो 0 में हमने 9 ऐड किया तो क्या होगा? The number remains the same number, that is 9. ठीक है. 0 plus 9 is 9. फाइन. और यहाँ पे क्या है? 1 है. ठीक है. यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो 1 में 0 मतलब 1 only. And similarly if you add 9 and 10, ये जो नीचे मैं सम्स कर रही हूँ ये आपको करने की जरूरत नहीं है. ओके. दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन. 9 and 10. So 9 when we add 0 to any number or when 0 is added to any number, the answer is the number itself. मतलब the number remains the same. So 10 plus 9 will also be 19 and 9 plus 10 will also be 19. ठीक है. ये जो नीचे जो मैं सम्स कर रही हूँ ये आपको नहीं करना है. ये मैं बस ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि इन एडिशन इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, अगर हम एडिशन में नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, स्टिल द आंसर रिमेन्स द सेम. देयर इज नो चेंज इन द आंसर. ठीक है. मैं ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए ये आपको बता रही हूँ साथ में. ओके. नाउ नेक्स्ट इज 12 plus 6. ठीक है. तो 12 plus 6. सो एट वंस प्लेस वी हैव 2 and 6. वंस प्लेस पे क्या है? 2 और 6 है. तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके. 2 plus 6 is 8. और ये 1 जो है ये एज इट इज रहेगा. ठीक है. यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स नथिंग. सो 1 will remain as it is. Okay. So children, write these sums in your book. This is page number 61. Okay. Do these sums in your book. फिर उसके बाद erase करके मैं फिर और sums लिखूंगी. Okay. ये नीचे वाले सम्स आपको नहीं लिखने हैं. यू डोंट हैव टू राइट दीज. मैं इरेज कर दे रही हूँ. सब्ट्रैक्शन में वी कैन नॉट डू दिस. दिस कैन नॉट बी डन इन सब्ट्रैक्शन बिकॉज सब्ट्रैक्शन में तो हम एक नंबर से वी टेक अवे सम नंबर. ठीक है. तो वी कैन टेक अवे सम नंबर ऑलवेज फ्रॉम अ ग्रेटर नंबर. किसी बड़े नंबर में से ही हम कुछ नंबर को निकाल सकते हैं. सो ये जो नंबर का जो नंबर्स का ऑर्डर है उसको हम सब्ट्रैक्शन में रिवर्स नहीं कर सकते, बट वी कैन डू दिस इन एडिशन. ओके. सो राइट दीज सम्स चिल्ड्रन, देन आई विल राइट फ्यू मोर. अभी फ्यू मोर सम्स आर लेफ्ट एंड आफ्टर डूइंग दीज सम्स आई विल गिव यू few sums which you have to do in your notebook. Okay. So I hope everyone has done it. Children, you can do the sums along with me also in your notebook. ठीक है. सॉरी बुक. आप मेरे साथ साथ ये सम्स अपना बुक में भी कर सकते हो, मेरे साथ साथ भी कर सकते हो आप. ठीक है. आपको मतलब वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पूरा कर लूँ उसके बाद ही आप करो. सबको ये सम्स आते हैं, सबको एडिशन आता है, तो आप बहुत इजीली ये कर सकते हो. ओके. नाउ नेक्स्ट सम्स आर 10 and 1s. This is 4 and 10. Then 10 1s, 10 4, then 12 7, and next is 7 12 and 9 plus 7. ठीक है. तो here we have only ones place. Both the numbers are single digit numbers, so we have only ones place. Now let us do these sums. First is 4 plus 10. That means at ones place we have 4 and 0. Ones place पे क्या है हमारे पास? 4 and 0. ठीक है.
4, यहाँ पे 4 में हम कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ 0, दैट इज द नंबर रिमेन्स द सेम. ठीक है, तो 4 + 0 दैट इज 4. फाइन. देन एंड यहाँ पे 1 है, 0 है, तो 1 विल रिमेन एज इट इज. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट 1. नाउ हियर चिल्ड्रन सी द ऑर्डर इज रिवर्स्ड. यहाँ पे 4 में हमने 10 ऐड किया था, हियर वी आर एडिंग 4 में 10 ऐड किया, यहाँ पे 10 में 4 ऐड कर रहे हैं. बात सेम हुई, चाहे आप 10 में 4 ऐड करो, 10 एप्पल्स हैं उसमें 4 एप्पल्स और मिला दो, या 4 एप्पल्स हैं उसमें 10 एप्पल्स और मिला दो. अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली वी विल हैव 14 एप्पल्स. ठीक है, 4 में 10 फ्रूट्स और मिला दिए, या 10 फ्रूट्स में 4 फ्रूट्स और मिला दिए, total number of fruits will be 14 only. ठीक है, so whether we add 10 in 4 or we add 4 in 10, the total will be 14 only. 0 + 4 is 4 and 1 will remain as it is. ठीक है, so again we can say that even if we change the order of the numbers, the आंसर रिमेन्स द सेम. जो भी टोटल आएगा, जो भी सम आएगा, जो भी आंसर होगा वो सेम रहेगा. ओके, now next is 12 + 7. ठीक है, 12 + 7. 12 + 7 that is at ones place we have 2 and 7. ones place पे क्या है, 2 और 7 है, तो 2 + 7 is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 + 7 is 9. ठीक है, and 1 as it is. 2 + 7 is 9 and 1 as it is रहेगा. and 7 + 12. 7 + 12 अगेन यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये 12 फर्स्ट नंबर था एंड 7 सेकेंड नंबर था, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया. हियर 7 हैज बिकम द फर्स्ट नंबर एंड 12 हैज बिकम द सेकेंड नंबर. ठीक है, तो 12 में 7 ऐड करें या 7 में 12 ऐड करें, सेम आंसर आएगा. 7 + 2 दैट इज 9 and 1 will remain as it is 1. ठीक है, now 9 + 7 both are single digit numbers, so there is only one place, that is ones place. सिर्फ one place है, कौन सी place है, ones की place. now add 9 and 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. अभी इसका जो आंसर आया, आंसर में क्या है, आंसर में वी हैव 2 places. 9 + 7 का आंसर कितना आया, 16. ठीक है, तो जब आप आंसर लिखोगे तो 16 में जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है दैट इज 6. ठीक है, उसको हम कहाँ लिखेंगे, उसको हम यहीं पर लिखेंगे. 6 को हम यहीं पर लिखेंगे वंस प्लेस के नीचे, एंड 1 को हम कहाँ लिखेंगे, वी विल राइट वंस एट टेंस प्लेस. ठीक है, तो इसको कीप दिस इन माइंड दैट व्हेन यू ऐड 2 सिंगल डिजिट नंबर्स. ठीक है, अगर सिंगल डिजिट नंबर्स को हमने ऐड किया एंड इफ द आंसर इज मोर देन 10, तो उसको जब आप लिखोगे देन यू हैव टू राइट इट इन अ प्रॉपर मैनर. ठीक है, प्रॉपर मैनर इन द सेंस कि 9 + 7 अगर इफ यू राइट लाइक दिस तो दिस इज रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा. ठीक है, 9 + 7 16 है, तो 16 में दैट इज 1, 10 एंड 6 वंस. ठीक है, 16 में क्या है, 1, 10 है और 6 वंस है, तो इसका जो 6 वंस है वो आप वंस प्लेस पे लिखोगे और जो 1, 10 है वो वंस प्लेस पे लिखोगे. ओके, सो चिल्ड्रन राइट डू दीज सम्स इन योर बुक. फिर मैं 5 more sums are left, फिर वो करती हूँ, इसको आप तब तक अपनी बुक में करो जल्दी से. ओके, ओनली 5 more sums are left and after that I will give you sums. कुछ सम्स दूंगी जो कि आपको अपनी नोटबुक में करना है. ओके, सो इसको आप अपनी बुक में करो. एंड व्हेन यू डू द सम्स इन योर नोटबुक, जब आप नोटबुक में करोगे तो राइट ओनली 1 digit इन द बॉक्स. आपकी जो स्क्वायर बॉक्स वाली नोटबुक होती है मैथ्स की, तो 1 digit जो है वो प्रॉपरली बॉक्स के अंदर ही होनी चाहिए, लाइंस के ऊपर नहीं होनी चाहिए. ठीक है, मैं बॉक्स बना के दिखा दूंगी. सो आई होप यू ऑल हैव डन दीज सम्स. अभी इसको मैं इरेज कर रही हूँ. ठीक है, अभी लास्ट के जो 5 सम्स बचे हैं वो लिखती हूँ. 5 more sums are left. 14 + 6, 14 + 6, then 6 + 14,
then 12 plus 8, then 8 plus 12, and one more sum is there, that is 13 plus 7. ये मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 13 plus 7, not here, यहाँ पे. ओके, नो 14 प्लस 6. ठीक है, आप डायरेक्टली भी 14 में 6 ऐड कर सकते हो. 14 में 6 फॉरवर्ड काउंटिंग करके 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, तो 14 प्लस 6 दैट इज 20. तो 20 दैट इज 0 ones and 2 tens. तो 0 को हम कहाँ लिखेंगे? वी विल राइट 0 एट वंस प्लेस एंड 2 एट टेंस प्लेस. ठीक है, 14 प्लस 6 दैट इज 20. तो 0 at ones place and 2 at tens place. ठीक, then again children look here, यहाँ पे the order has been changed. यहाँ पे क्या किया है? नंबर्स का जो ऑर्डर है उसको चेंज कर दिया. जो फर्स्ट नंबर था वो यहाँ सेकंड पे आ गया और ये सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर चला गया. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? नंबर्स का जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया. देख रहे हो? तो 14 प्लस 6 20 है. नाउ लेट अस ऐड 6 प्लस 14. ठीक है, अभी यू हैव नॉट डन बोरोइंग वाले सम्स तो अभी हमने नहीं किए हैं. ठीक है, बट देखो इसमें अगर आप वंस प्लेस को ऐड करोगे तो क्या होगा? 6 प्लस 4. ठीक है, 6 प्लस 4 कितना होता है? 10 होता है. ठीक है, तो 6 प्लस 4 10 होता है. तो यहाँ पे आप 10 नहीं लिखोगे. ठीक है, यू विल नॉट राइट 10 हियर. 6 प्लस 4 10 होता है. तो 10 का जो वंस प्लेस की डिजिट है दैट इज 0, उसको यहाँ पे हम लिखेंगे वंस प्लेस पे. और जो 1 है, ठीक है, टेंस प्लेस का जो 1 है, इसको दिस 1 विल बी एडेड विद दिस 1. इस 1 को हम इस 1 के साथ ऐड कर देंगे. ठीक है, तो 110 प्लस 110 दैट इज 210. ओके, और अगर आप 6 में 14 काउंट करके भी ऐड करते हो तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो 6 प्लस 14 दैट इज 20. ओके, 12 प्लस 8. 12 प्लस 8 क्या होगा? 12 में 8 काउंट करो. अगेन देखो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो 12 प्लस 8 इज 20. ठीक है, 12 प्लस 8 20 होगा. तो 8 प्लस 12 विल ऑल्सो बी 20, है ना? 12 प्लस 8 अगर 20 है तो 8 प्लस 12 विल ऑल्सो बी 20. तो वी कैन स्ट्रेट अवे राइट हियर 20. और आप ऐसे भी ऐड करोगे तो 8, 9, 10. ठीक है, 8 प्लस 2 इज 10. तो 10 का 0 हमने यहाँ लिखा एंड दिस 1 इज एडेड विथ 1. 1 प्लस 1 दैट इज 2. ठीक है, एंड देन 13 प्लस 7. इसको भी आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So 13 plus 7 is 20. That is 0 ones and 2 tens. Okay. Now children, write these, do these sums in your book. इसको आप अपनी बुक में करो ये sums. इसके बाद फिर मैं I'll give you just 4 or 5 sums जो कि आपको अपनी नोटबुक में करने होंगे. Okay. Just 4 or 5 sums. आप इसको करो. आई होप एवरी वन हैज़ डन इट. ये जैसे मैंने बोला है कि यू कीप डूइंग सम्स अलॉन्ग विथ मी. आप मेरे साथ साथ सम्स करते चलोगे. ठीक है, सो अभी मैं इरेज कर रही हूँ. ठीक है, आई विल गिव यू जस्ट 5 or 6 सम्स जो आपको अपनी नोटबुक में करना है. ठीक है, तो आई एम राइटिंग नोटबुक वर्क. यहाँ पे मैं नोटबुक वर्क लिख रही हूँ. ओके, NOTEBOOK, notebook work. Add. Very few sums are there. आपको करना है 3. This is ones and tens. 3 plus 10. Okay. Then 10 plus 10. Then
8 plus 10, okay, then 8 plus 10 है, then 6 and 12. Only 4 sums I am giving, okay, 1 2 3 4. So do these sums in your maths notebook. Do these sums in your maths notebook, okay. Now children, okay, so that is all for the day. Now I hope you all have understood the concept of vertical addition. ठीक है, ये अभी मैं साइड में आ जा रही हूँ. You have to do these sums in your maths notebook. मैं साइड में आ जा रही हूँ so that you can write these sums. Okay, मैं साइड में आ जा रही हूँ. So I hope children you have noted down the sums. सबने ये sums लिख लिए. Now that is all for the day, and thank you and have a nice day, and do these sums in your notebook. Okay children, thank you.